जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह अल खैर, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी, गुड एंड टॉक. So, I say my blessing to all the nations. So, today my topic is about electronics spare parts. तो मैं आज का जो प्रोग्राम है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेयर पार्ट जो उसमें इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बनाऊंगा. कुछ बातें करते हैं, कुछ आपको मैं कंप्यूटर पर जाके एक्सप्लेन करूंगा. पहले मैंने भी सोचा था इस चैनल के लिए कि मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने चैनल बनाया है, मैंने भी सोचा था कि टेलीविजन खोल के उसका जनाब फॉल्ट डाल के उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, कोई और चीज इलेक्ट्रॉनिक की रख के यहाँ रिपेयरिंग करके बताई जाए और जैसे नॉर्मल रूटीन में होता है. लेकिन मेरा गोल ये नहीं है कि सिर्फ टेलीविजन का काम सिखाया जाए या माइक्रोवेव का सिखाया जाए या किसी एक स्पेसिफिक चीज को रख के उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए. बहरहाल वो भी मैं इंशाल्लाह शुरू करूंगा. लेकिन जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूं, इलेक्ट्रॉनिक में एक चीज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक में हजारों चीजें हैं. तो मैं अपने पाकिस्तानी इंडियन भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, मोस्ट ऑफ द इंडियन brothers, they are working abroad, they are working in Middle East, they are working in United Kingdom, they are working in America. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप किसी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको डेफिनेट थ्योरी पढ़ाई जाती है. इंडिया पाकिस्तान में मेरे कई भाई हैं जो रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में एक्सपर्ट हैं क्योंकि उन्होंने 30-35 साल उसमें लगाए हुए हैं. जनाब वो टेलीविजन ठीक करें, किसी से पूछें, यहाँ पाकिस्तान में पूछता हूँ तो बताते हैं जी मुझे 30 साल हो गए मैं टेलीविजन ठीक कर रहा हूँ. मैं जी 25 साल से मैं जी ये रेफ्रिजरेटर ठीक कर रहा हूँ. ओके, गुड. वो अपनी जॉब में एक काम कर रहे हैं. मैं थोड़ा हटके आपसे बात करूंगा. अब ठीक है, वेल, ओके, इट्स नाइस. आप एक कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब को कर रहे हैं, लेकिन मैं उन इंडियन पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये बात कहूंगा कि जो लोग अपने मुल्क से बाहर के मुल्कों में जाकर काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी एक काम को ना करें. इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेयर पार्ट के मतलब आपको पता होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है वो पता होना चाहिए. उसकी वजह मैं बताता हूं. इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज एक जैसे हैं. इनमें ठीक है, एक टीवी मैकेनिक वो टीवी बनाता जा रहा है क्योंकि उसके बाद टीवी का काम आ रहा है. फ्रिज वाला फ्रिज ठीक कर रहा है, माइक्रोवेव ओवन वाला माइक्रोवेव ओवन ही बना रहा है. टीवी वाले को आप कहें फ्रिज ठीक कर दो, वो कहेगा जी मुझे इसका काम नहीं आता. फ्रिज वाले को कहें कि टीवी ठीक कर दो, वो कहेगा ये मेरी लाइन नहीं. तो क्यों ना आप ऐसा इल्म सीखें जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स की सब चीजें ठीक कर सकें. क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान में तो चलता है, लेकिन जब आप यूके में जाएंगे, मिडल ईस्ट में जाएंगे, स्पेशली मैं यूके की बात करने लगा, वहां पर मेरे भाई ऐसा नहीं चलता. आप बड़े एक्सपर्ट हैं टेलीविजन के, एलसीडी के, एलईडी के, आप बड़े एक्सपर्ट हैं ये फ्रिज बनाने के, माइक्रोवेव ओवन के. आप वहां पर जाएं,
वहां पर जब किसी का कोई एलसीडी एलईडी टीवी खराब होता है या कोई सीआरटी टीवी, वो तो जमाना खत्म हो गया, वो लोग इवन कंप्यूटर या कुछ छोटे साइज का फ्रिज, वो लोग चीज खराब होती उठा के बाहर रख देते हैं, क्योंकि वो चीजें वहां पर इतनी सस्ती हैं कि अगर वो उसको रिपेयरिंग कराएंगे तो वो इतने चार्जेस होते हैं कि उतने की चीज नहीं मिल जाती। इसके अलावा और भी काम हैं जो पाकिस्तान इंडिया में तो ठीक है, लेकिन जब आप उन मुल्कों में जाते हैं, स्पेशली यूरोप में, इंग्लैंड का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे वहां काफी अरसे से मैं वहां था, ट्रैवल किया, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में 20-22 साल से आता जाता रहा हूं, दुबई में भी 20 साल गुजारे। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं यूरोप की, तो वहां पर ये छोटी चीजों की रिपेयरिंग कोई नहीं करवाता। पाकिस्तान में, इंडिया में आप लोग कामयाब हैं, वहां पर जाकर आपको इनकी रिपेयरिंग में आप कामयाब नहीं हैं। तो क्यों ना ऐसा इल्म सीखें आप जो कि आप दुनिया की हर इलेक्ट्रॉनिक की चीज ठीक कर सकें। और यूके में वही बंदा कामयाब है who can repair all kind of electronics. They will not ask you, do you know about TV? Do you know about computer? अगर आप एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर काम कर रहे हैं, एज एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, सो यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे भाई, अगर आप अभी कुछ भी नहीं सीखा, आप शुरू से बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिगिनर्स के लिए, और जो कुछ काम कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, जो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, वो तो माशाल्लाह दे नो एवरीथिंग। क्योंकि मेरा राब्ता इस वक्त मैं उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते और वो उनको शौक बहुत है कि हम इलेक्ट्रॉनिक सीख लें, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक की जो थ्योरी है, बेसिक चीजें हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के हर स्पेयर पार्ट का आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेयर पार्ट क्या है, इसका नाम क्या है, उसकी शक्ल का आपको पता हो, उसका नाम क्या है, जब ये खराब हो जाएगा तो किस कंडीशन में होता है, जब ये ठीक होता है तो किस कंडीशन में होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसको चेक कैसे किया जाता है। जब आपको चेक करना आ जाएगा, टेस्ट करना आ जाएगा किसी भी कंपोनेंट्स को, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके। तो बेसिकली देखें, आप ये सोचें कि आपने ऐसे टेक्नीशियन बनना है, ऐसे मैकेनिक से स्टार्ट होते हैं, मैकेनिक बनना है, टेक्नीशियन बनना है, इंजीनियर बनना है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सब चीजें ठीक कर सकता हो, तब आप बाहर के मुल्कों में कामयाब हैं। उसकी मैं आपको बताता हूं तफसील। उसमें यह है कि जब आपको सब पता है, हर किस्म के स्पेयर पार्ट्स का पता है, हर एक की पहचान है, नॉर्मल हालत में वो कैसा होता है, जब फॉल्टी होता है तो किस तरह का होता है, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल कैसे शो करना चाहिए मीटर के साथ, मल्टीमीटर से, और दूसरे इक्विपमेंट भी हैं, उनका भी जिक्र किया जाएगा। तो जब वो फॉल्टी हो जाता है तो फिर किस तरह का होता है। ये बहुत स्पेयर पार्ट है। अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। मैं जिस जमाने से इस काम में हूं, लॉन्ग टाइम, या आई एम अबाउट 63-64 ईयर ओल्ड। मैंने जब स्टार्ट किया था काम, उस वक्त हमारे जमाने में वॉल वाले टेलीविजन होते थे, वैक्यूम ट्यूब वॉल्व होते थे, ट्रांजिस्टर नहीं था उस वक्त। हमने उस पर काम सीखा। उस वक्त इतने हैवी टेलीविजन होते थे जिसको उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए होते थे। हमने उसमें सीखा, उसका हमने पढ़ा कि वॉल्व जो होता है क्या होता है, उसमें फिलामेंट होता है, फिर कैथोड है, फिर कंट्रोल ग्रिड है, फिर स्क्रीन ग्रिड है, फिर प्रेशर ग्रिड है, उनके क्या फंक्शंस हैं। उसके बाद ट्रांजिस्टर आ गया, उसको उन्होंने मिनिएचर बना दिया, ट्रांजिस्टर आ गया, ट्रांजिस्टर का फिर आ गया कि ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। फिर ट्रांजिस्टरों को जहाँ
अब ज्यादा ट्रांजिस्टर लगते हैं, जहां एक ट्रांजिस्टर का काम हो तो ठीक है, जहां आप 100 ट्रांजिस्टर चाहिए तो उधर उन्होंने आईसी बना दिया, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का जमाना काफी सालों तक चलता रहा। अब और उन्होंने इसको छोटा करके चिप बना दिए हैं, आईसी ऐसे बना दिए हैं, ईप्रोम आईसी, जिसको आप अरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिनको आप कहते हैं इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। अभी सॉफ्टवेयर का जमाना, सॉफ्टवेयर से आप प्रोग्राम कर देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो उसके हिसाब से आउटपुट में वही आपको उस काम करवा सकते हैं आप उससे। तो उसमें ऐसा है कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो मेरे भाई आप साथ साथ चलते रहेंगे, आपको कोई मुश्किल नजर नहीं आएगी, आप अपने आप को अपडेट करते जाएंगे। अगर आपने एक काम सीख के बैठ गए जी मैंने टीवी ही ठीक करने हैं, तो देयर इज नो वे टू गो फॉरवर्ड। थ्योरी बहुत जरूरी है। बाद लोग कहते हैं जी थ्योरी क्या है जी, हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है जी। और मेरे भाइयों, थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट लाइक फाउंडेशन, किसी भी चीज की फाउंडेशन जो है वो उसकी थ्योरी पर है। तो आपने थ्योरी सीखनी, उसका फायदा क्या होगा? जब यूरोप में जाते हैं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपको सीधा कहेंगे, ये नहीं कहेंगे आप किसी, ओके आर यू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, यस सर, ओके कम ऑन मैन, फिक्स दैट मशीन, फिक्स दैट बॉयलर। अब आप वहां पर घबरा जाएंगे, यार मैंने तो एलईडी का मास्टर था, मैं फलानी चीज का मास्टर था, ये क्या मेरे सामने रख दिया। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से पढ़ी होगी, किसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, या अगर आपने खुद भी, अब तो इंटरनेट जो है इज अ बिग यूनिवर्सिटी, यू कैन लर्न वट एवर यू वांट, यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम इंटरनेट। सो उसमें क्या है कि अगर आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पता है, फिर आप ये नहीं घबराएंगे जी मेरे सामने क्या आ गया। होता यही है, कोई चीज से ले जाए आप, बॉयलर देख लें, आप यूके में, पूरे यूरोप में बॉयलर है, क्योंकि सारा साल सर्दी पड़ती है। मैकेनिकल उसके जो चीजें हैं वो आप इजीली समझ जाएंगे। ये हॉट, यहाँ से कोल्ड वाटर इन हो रहा है, ये कोल्ड वाटर जो है, यहाँ से हॉट वाटर जो है ये किचन के लिए जा रहा है, फिर उसके बाद आउट निकाला हुआ उन्होंने हीटिंग सिस्टम के लिए, वहां पर हॉट वाटर से हीटिंग की होती है, रेडिएटर्स लगे होते हैं कमरों में, सेफ सिस्टम है वहां पर, कोई सुई गैस की तरह आग लगने का खतरा नहीं। तो मेरे भाई वहां पर आपको वो काम करना पड़ेगा। बॉयलर आप खोलते हैं, बॉयलर के मैकेनिकल चीजें आप बड़ा इजीली समझ जाएंगे, उसका भी मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। अब वीडियो जो बनाता रहूंगा, हर चीज के मतलब मैं बनाऊंगा वीडियो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सारे काम सीखने हैं, आपने एक काम नहीं सीखना। तो उसमें क्या आप देखते हैं, उसमें एक सिस्टम बोर्ड होता है हर बॉयलर में, जितने भी वहां पर लगे हुए कॉम्बिनेशन बॉयलर्स की मैं बात करता हूँ। तो आपको वो बोर्ड रिपेयरिंग करना भी आना चाहिए। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पता, हर पार्ट्स की पहचान है, तो डजंट मैटर ये पीसी बोर्ड किस चीज का है, नो प्रॉब्लम। आपकी टेबल पर आएगा, आपको जब पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के असूलों का कि कैसे उसको टेस्ट करना है, आप देखेंगे कि मेन कहां से इन हो रही है, वोल्टेज कहां जा रहे हैं, आउटपुट से कितने वोल्टेज, इस पॉइंट पर कितने वोल्ट चाहिए, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे। जहां अब नॉर्मल वोल्ट मिल रहे हैं, आपको फॉल्ट ट्रेस हो जाएगा, या कोई चीज शॉर्ट है, या कोई पार्ट्स खराब है। पहले तो फिजिकल आप देखें ना, आपको देखें कोई बर्न तो नहीं हुआ है, और उसमें कोई चीज चेंजेस, अगर कोई कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वो कहीं से फूला तो नहीं हुआ, खराब तो नहीं, इन चीजों को ट्रेस करना है। उसके बाद फिर आपने उसको ऑनलाइन उसको मेन दे के फिर उसको चेक करना कि हाँ यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ओके कम ऑन, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आगे कोई रेजिस्टेंस आगे से बर्न हुई है, या कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, वो सारा टेक्निक आपको मैं बताऊंगा। तो आपने सीखना है हाउ टू रिपेयर एवरी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो तब आप कामयाब होंगे। वहां पर कोई भी मशीनरी, कोई बड़ी से, किसी आप फैक्ट्री में चले जाएं, वहां पर भी आपको वो सिस्टम बोर्ड ही नजर आएंगे जो पूरी
ह्यूज मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं। वो इतना सा बोर्ड होता है, एक लगा बोर्ड, 2 लगा, 10 लगे हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही चल रहा है सिस्टम उनका। तो जब आप सीख जाएंगे कि हाउ टू रिपेयर दैट पीसी बोर्ड, उसके पार्ट्स को फॉल्ट फाइंडिंग करनी, देखना क्या खराब है, सिस्टम उसका देखें नॉर्मल काम कर रहा है, वो आपको पता आ जाए, फिर उसमें हायर आप एडवांस में जब जाते हैं तो उसमें फिर सॉफ्टवेयर का काम आता है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि आपने फिर उसमें कुछ सॉफ्टवेयर को आईसी है उसको कैसे प्रोग्राम करना है, किस तरह कॉपी करना है, कहाँ से प्रोग्राम लेना है, किस तरह उसको एक नया आईसी जो बिल्कुल ब्लैंक है उसमें वो प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ये इट विल टेक टाइम। नाउ मैं उन लोगों को मेरी तो जो उनकी तरफ है जो कुछ नहीं जानते बट दे वांट टू लर्न, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक ही टॉपिक पर नहीं काम करें, एक ही काम मत सीखें यार, सब सीखें। यू हैव टू लर्न ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज का सीखना है। उसका सीखने का तरीका सिंपल ये है कि आप उसमें तो टाइम नहीं इतना लगा सकते काम सीखने पर। आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीखें, थ्योरी सीखें, स्पेयर पार्ट की टेस्टिंग सीखें, जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स लगे उनका नाम आपको आना चाहिए, उसकी पहचान आपको होनी चाहिए, उसका फंक्शन पता होना चाहिए, उसको टेस्ट करने का तरीका कि ये खराब है या ठीक है, ये आपको आना चाहिए, तो आप कामयाब हैं। यस, तो वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं अब आपको कंप्यूटर पे ले चलता हूं, वहां पर मैं आपको आज का हमारा काम सिर्फ स्पेयर पार्ट के बारे में ही, कंपोनेंट्स के बारे में ही है। मैं आपको उनको उनकी पहचान, उनके सिंबल्स जो हैं, वो सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके साइंस के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सर्किट डायग्राम भी पढ़ना आना चाहिए, स्कीमेटिक डायग्राम की पहचान होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। एक नई मशीन आपके सामने यूरोप में आपके सामने लाके रख दी जाती, बाहर के मुल्कों में मैं बात कर रहा हूँ, इवन पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसा ही है मेरे भाई, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। अब तो गूगल जिंदाबाद, गूगल पे जाएं आप, उसका मॉडल नंबर मशीन का टाइप करें, आपको कहीं ना कहीं से उसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। उसको निकालें, प्रिंटर रखें, एक प्रिंट निकाल लें, उसका डायग्राम को अपने सामने रखें, 10 मिनट 15 मिनट उस पर लगाएं, उसको सोचें, आपको सब पता लग जाएगा कि इस मशीन के अंदर क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, जो सिस्टम है वो क्या, सारा उन्होंने बताया होता है। तो जब आप उसके मुताबिक उसकी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे या इंस्टॉलेशन करेंगे तो मेरे भाई दैट इज वेरी इजी। तो जो लोग होता है ना दुकानों पे काम सीख रहे हैं, जी मैंने फलाने उस्ताद के पास 35 साल लगाए और बब्बे हो जाते हैं, फिर जाके कहीं कमाना शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करो यार, डोंट वेस्ट योर टाइम, गो फास्ट, रन रन टू योर गोल। तो उसमें यही तरीका है कि पहले जो है, सबसे पहले जो है थ्योरी को देखें, समझें, स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना सीखें, उसके साइंस वगैरह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, कुछ अभी बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेयर पार्ट के मतलब, कंपोनेंट्स के मतलब नॉलेज, उसकी उसको चेक करने का तरीका, और स्कीमेटिक डायग्राम जिसको सर्किट डायग्राम आप कहते हैं, वो आपको रीड करने का तरीका आ जाए, ड्रा करने का तरीका आ जाए, उसको समझने का तरीका आ जाए, तो आप कामयाब हैं। ओके ब्रदर जी, वीडियो लंबी ना हो जाए, ये कंटिन्यू है, इसके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखें आप, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।